महाराष्ट्र में जो टीसीएस का मामला आया है उसके बाद कई लोग सामने आए, महिलाएं ही नहीं पुरुष भी सामने आए हैं जिन्होंने ये कहा है, ये आरोप लगाए हैं कि इस तरह के कॉर्पोरेट कल्चर में कन्वर्जन का मामला कितनी तेजी से चल रहा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश हमारे हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको इस हमारे भारत देश को इस्लाम राष्ट्र 2047 तक बनाना है। हिंदुओं को ये काफिर मानते हैं कि हर एक हिंदू को जब तक ये इस्लाम में लेके नहीं आते हैं तब तक ये जिहाद करना रुकेंगे नहीं। मगर आप जब भी एचआर के प्रमुख को ही, एचआर के मेन पोस्ट पे ही अगर जिहादी को बिठाएंगे तो फिर आपको वो जिहाद के सिवाय और कुछ करेंगे भी नहीं वहाँ। देखिए, क्या है कि इनको जब इनकी सारी की सारी गलती बाहर आ गई है, जिस तरीके से बीफ खिलाए जा रहे थे, जिस तरीके से हिजाब पहनो, जिस तरीके से हिंदुओं के त्योहार मनाना आप छोड़ दो, टेरिस पे नमाज पढ़ाया जा रहा था, ये सारे एविडेंसेस अभी इतने आ चुके हैं। तो कोई कितना भी दबाने का सोचे, कितना भी इससे दूर भागने का सोचे, इसको अभी रोकना इम्पॉसिबल है। ये मदरसे से कोई तो डॉक्टर और इंजीनियर तो कभी चुन के आते नहीं है। यहाँ ये सारे आतंकवादियों के अड्डे हैं। जल्द ही महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन लॉ जिसको आप बोलते हैं, कुछ दिन, एक हफ्ते में आज हो जाएगा, जिसके वजह से जो जिहाद, लव जिहाद और कन्वर्जन करने की सोच भी रहा होगा उसको हाथ कांपेंगे और इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना कड़क कानून हमारे महाराष्ट्र सरकार लेके आई है। तो ये बहुत हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब करने की कोशिश हो रही थी। उसको भी, उस जिहादी को भी कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। जहां जहां ये जिहाद करने की कोशिश करेंगे, वहां वहां अगर हिंदू संगठित हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता इनकी उतनी हिम्मत होगी। नमस्कार पांचजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कॉर्पोरेट ऑफिस जहां पर करियर बनते हैं, लोग बड़े बड़े सपने लेकर जाते हैं, क्या आज वही जगह एक शोषण का, एक कन्वर्जन का अड्डा बनती जा रही है? महाराष्ट्र में जो टीसीएस का मामला आया है उसके बाद कई लोग सामने आए, महिलाएं ही नहीं पुरुष भी सामने आए हैं जिन्होंने ये कहा है, ये आरोप लगाए हैं कि इस तरह के कॉर्पोरेट कल्चर में कन्वर्जन का मामला कितनी तेजी से चल रहा है। एफआईआर भी हुई, 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और इन एफआईआर दर्ज होने के बाद और भी कई और ऑफिसेज हैं जहां से इस तरह की खबरें निकल कर आई, इस तरह के आरोप निकल कर आए कि ऑफिस के अंदर जिस माहौल में काम होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, वहां पर चोरी छुपे या ये कहे साजिश के तहत कन्वर्जन का काम भी चलता है। इस पूरे विषय पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और मंत्री श्री नितेश राणे जी। नितेश जी, आपका पांचजनी में बहुत बहुत स्वागत है। नितेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी क्योंकि आप इस तरह के विषयों को लगातार उठाते रहे हैं, विशेष तौर से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, ये जो टीसीएस का पूरा मुद्दा सामने आया है और उसके बाद एक के बाद एक, उसके बाद हाल ही में जो अमरावती का जो मामला सामने आया है, आखिर इस पूरे मामले को क्या आप इस तरह के केसेस की तरह लेते हैं जो छोटे मोटे, जिनको बताने की कोशिश की जा रही कन्वर्जन के मामले हैं, या एक बड़ा नेटवर्क है जिसे आप पूरी तरह से साजिश के तहत देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश हमारे हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास है कि गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको इस हमारे भारत देश को इस्लाम राष्ट्र 2047 तक बनाना है। और उसी के लिए ये लोग अलग अलग तरीके की ये जिहाद करते हैं, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी हलाल जिहाद, कभी गेमिंग जिहाद, और अभी ये आया है कॉर्पोरेट जिहाद। मतलब हर एक काफिर को, मतलब जिसको हिंदुओं को ये काफिर मानते हैं कि हर एक हिंदू को जब तक ये इस्लाम में लेके नहीं आते हैं तब तक ये जिहाद करना रुकेंगे नहीं। और उसी के अंतर्गत ये जो कुछ ये नासिक का मामला जो बाहर आया है वो उसी का मामला है कि जहाँ कॉर्पोरेट कंपनीज में आप, जहाँ हमारे हिंदू बहनें हो और हिंदू अलग अलग लड़के लड़कियां हो, उनको किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, इस्लाम में लेके जा सकता है। उनको बीफ खिला के, अलग अलग उनका पहराव, उनको उनका बदल के, उनको इस्लाम में लेके आके हिंदुओं की संख्या कम करनी है
और इस राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, जिसको गजवाए हिंद का नाम इन्होंने दिया है, उसके अंतर्गत ये सब चीजें शुरू है। तो इसलिए जो आपका प्रश्न था कि ये बहुत बड़ी साजिश है, और साजिश के अंतर्गत ये सारी मामले आपके सामने आ रहे हैं। नितेश जी, जो कुछ महिलाओं ने, जो पीड़िताओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने एचआर से भी शिकायत की थी। जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, एजुकेटेड फील्ड मानी जाती है, ये माना जाता है कि वहां पर इस तरह की बातें नहीं होती, वहां पे इन चीजों को नजरअंदाज भी किया जाता है। लेकिन जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड वे में कन्वर्जन का काम चल रहा था, ब्रेन वॉश करने का काम चल रहा था, शोषण का काम चल रहा था, ये क्या कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर भी सवाल खड़े करता है? और क्या आपको लगता है कि कुछ इस तरह की गाइडलाइंस अब बनाने की जरूरत है इन सेक्टर्स में भी? देखिए, प्राइमरीली जब भी एचआर ही इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जो खान नाम की एक मुस्लिम महिला है, जो उसके जो वहाँ एचआर लीड करती थी, और वही इसको सबको बढ़ावा देती थी। कॉर्पोरेट लॉज के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे लॉज है जिससे ये सारी चीज के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। मगर आप जब भी एचआर के प्रमुख को ही, एचआर के मेन पोस्ट पे ही अगर जिहादी को बिठाएंगे, तो फिर आपको वो जिहाद के सिवाय और कुछ करेंगे भी नहीं वहाँ। तो इसलिए जिस तरीके से हमारे व्यापारी दोस्त अभी आहिस्ता आहिस्ता, हाँ जी, हाँ जैसे जी, हाँ जी, फिर से व्यापारी ने जो जी। भूमिका ली है कि खरीद बेचना है तो हिंदुओं को ही बेचना है, खरीदना है तो हिंदुओं से ही खरीदना है, उसी तरीके से मुझे लगता है अभी जल्दी ही कॉर्पोरेट कंपनीज में भी अभी सिर्फ हिंदुओं को ही हायर करो, उस तरीके की भावना अभी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनको जिहाद के सिवा तो कुछ करना आता है ही नहीं। और इसलिए इस तरीके की एनवायरनमेंट कैसे अगर हम लोग इनको इसमें से बाहर रख सके, ऐसी भूमिका लेने का वक्त अभी मेरे हिसाब से आ गया है। एक और सवाल यहाँ पर आया है, क्योंकि कई लोगों ने ये भी कहा है कि कुछ कंपनियां जो हैं भर्ती करने में या प्रमोशन देने में भी इस तरह का पक्षपात करती हैं, धर्म के, रिलीजन के आधार पे ये पक्षपात होता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्तर का एक ऑडिट सिस्टम इन प्राइवेट कंपनीज के लिए भी होना चाहिए? इस विषय में क्या कोई विचार है? देखिए, पहले तो ज्यादा से ज्यादा पीड़ितों पर पहुंचना, ये मुझे लगता है कि सरकार की प्राथमिकता है। अ, शायद जल्दी ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा सकता है, जिसपे लोग संपर्क टच में आना चाहिए, लोगों ने खुल के बात करना चाहिए। बहुत लोग हमको एक्स के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से सरकार और हिंदुत्व कार्यकर्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो कोई नासिक का जो इंसिडेंट हुआ है, दैट वाज अ लर्निंग पॉइंट। अभी वहां से मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट कल्चर में ये सारी जो चीजें हो रही है, इसको अभी सबको रोकने का काम, इसको सब पे डिसिप्लिन डालने का काम अभी आने वाले वक्त में हम लोग जरूर इसके ऊपर सोच रहे हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें इस सभी को साथ में आके, तो ये मुझे लगता है आने वाले वक्त में आपको जरूर कुछ बदलाव दिखेंगे। नितेश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये पूरा मामला काफी गंभीर लगता है, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनके जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि ये तो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, एक सामान्य बातचीत है, जिसको कि अपराध बना दिया गया है। अब इसमें एक लाइन कैसे खींची जाए कि ये बातचीत है या ब्रेन वॉश है या कन्वर्जन का पूरा खेल है? इस तरह से आप बात को हल्का करने की जो कोशिश की जा रही है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि इनको जब भी इनकी सारी की सारी गलती बाहर आ गई है, जिस तरीके से बीफ खिलाए जा रहे थे, जिस तरीके से हिजाब पहनो, जिस तरीके से हिंदुओं के त्योहार मनाना आप छोड़ दो, टेरिस पे नमाज पढ़ाया जा रहा था, ये सारे एविडेंसेस अभी इतने आ चुके हैं। तो कोई कितना भी दबाने का सोचे, कितना भी इससे दूर भागने का सोचे, इसको अभी रोकना इम्पॉसिबल है। अभी तो हम जो जो इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है, आप एक समझ के रखिए कि ये जो कोई लड़के लड़कियां जो अभी अरेस्ट हुए हैं, उनको उनके पीछे के मास्टरमाइंड तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी जब भी इनको कोर्ट में लेके जा रहे थे, तभी इनके लिए 600-700 लोग वहां जमा होके उनके सपोर्ट के लिए जमा हो गए थे। तो मतलब ये एक मॉडस ऑपरेंडी दिख रही है, ये एक षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र दिख रहा है। और जो उनको मदद करने वाले जो लोग हैं पीछे वाला, भी मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो मदरसे है, ये मदरसे से कोई तो डॉक्टर और इंजीनियर तो कभी चुन के आते नहीं है, ये यहाँ ये सारे आतंकवादियों का अड्डे हैं। तो ये सारा जो लिंक है, अभी लिंक ढूंढने का काम हमारी महाराष्ट्र की पुलिस, एटीएस हो, अलग अलग तरीके के हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, वो सारे के सारे ये सारे लिंक ढूंढने का काम अभी शुरू हो चुका है।
एक और बात यहाँ पर है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन वीएचपी जैसे संगठन हैं जो लगातार कन्वर्जन के विरोध में कानून की मांग करते रहे हैं। जब ये मामले सामने आ रहे हैं, आपराधिक मामले बन चुके हैं, पुलिस जांच कर रही है, तो क्या ऐसे में महाराष्ट्र सरकार भी क्या इस तरफ कदम उठाएगी, इस तरह के कानून बनाने की दिशा में क्या कोई प्रयास किए जाएंगे? देखिए, हमारे 2-3 हफ्ते पहले ही हमारा बजट सेशन, असेंबली का बजट सेशन हुआ है। वहाँ शायद आपको अभी तक इंफॉर्मेशन आया नहीं होगा, मगर हमारे महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्र कानून, मतलब कन्वर्जन के अगेंस्ट हम लोग कानून बना चुके हैं। वो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी मैडम के पास सिग्नेचर के लिए गया है। जल्द ही महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन लॉ, जिसको आप बोलते हैं, कुछ दिन, एक हफ्ते में आज हो जाएगा। जैसे उसके बाद इस तरीके के कौन से भी केसेस अगर होंगे तो डायरेक्ट 7 साल की नॉन अवेलेबल की सजा और अलग अलग तरीके के प्रोविजन उसका लॉ में दिए हैं, जिसके वजह से जो जो जिहाद, लव जिहाद और कन्वर्जन करने की सोच भी रहा होगा, उसको हाथ कांपेंगे और इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना कड़क कानून हमारे महाराष्ट्र सरकार लेके आई है। एक और बात यहाँ पर है नितेश जी, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर में हमने देखा है काफी एजुकेटेड लोग होते हैं, और ऐसे में इस तरह के बहकावे में आना या कन्वर्जन के इस खेल में फंस जाना, ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि उनके हिसाब से तो वो एक ऐसे कल्चर में जहाँ पे इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती, और अब ये पूरी चीजें सामने आ रही हैं। तो जो इस कॉर्पोरेट कल्चर में जाते हैं, उन युवाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, आज इतने सालों के बाद किसी ने तो हिम्मत की, इसलिए ये सारी चीज उजागर हुए हैं। तो जो जो आज भी कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करने वाले हमारे युवा है, युवाओं को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो भी कंपनीज में, कॉर्पोरेट कल्चर में आप काम कर रहे होंगे, जो भी ओहदे पे या पोस्ट पे आप होंगे, पर हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि सबसे पहले हम एक हिंदू है। हम हमारी जिम्मेदारी है इस हिंदू राष्ट्र के तरफ, सनातन धर्म के तरफ। जिस तरीके से सामने जो जिहादी है, जो जिनके लिए उनकी कभी कभी उनके जॉब्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते, उनकी सैलरी इंपॉर्टेंट, मगर उनका धर्म महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं कि हम इससे ज्यादा सहिष्णु हैं, मगर हिंदू बन के हम हमारी जिम्मेदारी कभी भूलना नहीं चाहिए। हमको सतर्क रहना चाहिए। बाजू में जो कुछ भी इस तरीके की चीजें हो रही है, उस बारे में हमको हमेशा आवाज उठाना चाहिए। तो इसलिए जो नासिक में हुआ जो चीज है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख होनी चाहिए। और इसके बाद हमारे ही हिंदू राष्ट्र के तरफ कोई भी जिहादी गंदे नजर से नहीं देखना चाहिए। ये जिम्मेदारी ये देश के सभी हमारे हिंदू युवाओं ने लेना चाहिए। एक और केस अमरावती से भी जो आया है, जो सीधे सीधे लव जिहाद का भी है और सेक्स स्कैंडल का जो पूरा मामला सामने आया है, जहां पर जो आरोपी हैं उन्होंने 180 पीड़िताएं हैं जो सामने आई हैं, उनके वीडियोस बनाए हैं। मोहम्मद आयान इसका नाम है। इस तरह के जो केस वहां पर भी सामने आ रहे हैं, एक तरफ कॉर्पोरेट जिहाद और दूसरी तरफ ये लव जिहाद है जो ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा है महाराष्ट्र का के अमरावती में। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरीके की केसेस जब भी बाहर आते हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर जो अभी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि ये हमारी हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है। ये यहाँ पे आवाज उठाने के बाद हमको न्याय मिलता है। और इसी के लिए जो अमरावती के केस में भी, जहाँ लव जिहाद के माध्यम से बहुत हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब करने की कोशिश हो रही थी, उसको भी, उस जिहादी को भी कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। सारे 4 जनों को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं और 2 जनों को अरेस्ट और करना है। और मुझे लगता है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे देवा भाऊ मुख्यमंत्री बन के ज्यादा से ज्यादा, कड़क से कड़क इस तरीके की शिक्षा और पनिशमेंट ये लव जिहाद के केस में, अमरावती के केस में दे देंगे। एक अंत में आपसे एक यही सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से कॉर्पोरेट जिहाद का मामला आया और लव जिहाद का काफी सालों से हम देख ही रहे हैं, आपको लगता है कि ये अगर एक पूरा नेटवर्क सामने आता जा रहा है, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आप इसे मानते हैं? जरूर मानता हूं, मगर जैसे मैंने शुरुआती में कहा, ये गजवाए हिंद
जिसको के अंतर्गत जहां हमारे इस राष्ट्र को इनको इस्लाम राष्ट्र बनाना है, जो इनके हर शुक्रवार को इनको सिखाया जाता है। और मुझे लगता है कि इसी के खिलाफ हम हिंदू राष्ट्र के हर एक नागरिक ने खड़ा रह के विरुद्ध में आवाज उठानी चाहिए, संगठित होना चाहिए, ताकि इनको जिस तरीके से जो चीजें आप यूरोप में सुन रहे हैं, आज यूनाइटेड यूके में सुन रहे हैं, उसी तरीके की चीजें इनको हमारे भारत देश में भी करनी है। और उसके खिलाफ हर एक हिंदुओं ने आवाज उठाना जरूरी है, राष्ट्र स्तर हो, राज्य के स्तर पर, सभी स्तरों पे जहां जहां ये जिहाद करने की कोशिश करेंगे, वहां वहां अगर हिंदू संगठित हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता इनकी उतनी हिम्मत होगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात पूरे मामले में ये है कि इसमें सामने आए हैं, पीड़िताएं सामने आई है, पीड़ित सामने आए हैं, और उनका ये सामने आना ये बताता है कि पुलिस पर भरोसा बरकरार है, सरकार पर भरोसा बरकरार है। क्योंकि पहले ऐसे कई मामले होते थे लेकिन कोई सामने आने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद उनकी सुनवाई नहीं होगी, शायद इस मामले को पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज जब सब सामने आ रहे हैं, सुनवाई भी हो रही है, ये एक मुद्दा भी बन रहा है और इसको हल करने की कोशिश भी की जा रही है, और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, तो निश्चित तौर पे ये सुरक्षा, समानता और स्वतंत्रता का भी एक मामला है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में साफ-साफ देखा जा रहा है, और अलर्ट होने की भी जरूरत है। और जैसा कि नितेश जी आपने ही बताया कि सरकार पूरी तरह से साथ है, पुलिस पूरी तरह से मदद कर रही है, और ये नेटवर्क अगर सामने आता है तो निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए एक मिसाल होगी कि अगर इस तरह के मामले कहीं देखे जाते हैं तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो इस तरह कॉर्पोरेट जिहाद फैला रहे हैं। नितेश जी, आपने समय निकाला हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको अगर ये चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।